गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम फर्स्ट क्लासेस सीबीएसई 12th बोर्ड वाले बच्चों के लिए जो आज पहला लेक्चर हमारा यूट्यूब पे डलने जा रहा है, उस लेक्चर को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा कि मैं मैट्रिसेस चैप्टर जब स्टार्ट करता हूँ तो कितने क्लू छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखते हुए आप लोगों को हम बेसिक पूरा स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है, जिस मैट्रिसेस के अंदर हमें पढ़ करके जब पूरा मैट्रिसेस हम पढ़ लेंगे, इसके बाद डिटर्मिनेंट जो चैप्टर है हमारा, इसका अगला चैप्टर, उसमें बहुत ही मज़ा आने बिना मैट्रिसेस का आपको डिटर्मिनेंट भी समझ में नहीं आए। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं इस वीडियो को पूरा आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि मैट्रिसेस अगर एक एक करके सीखना है तो मैं थ्योरी प्लस एग्जाम्पल के साथ आया हूँ। आज आपको एनसीईआरटी बेस्ड पे मैं बिल्कुल क्लू और सब कुछ मैं समझाते हुए चला। तो पूरे वीडियोज़ को जरूर देखिएगा। नए बच्चे हैं और तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पुराने हो तो कोई बात नहीं, हमारे ऑफलाइन सेंटर के चाहे ऑनलाइन सेंटर के हैं। कोई भी न्यू स्टूडेंट्स से एक छोटा रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा यूट्यूब चैनल दिव्या ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो चलिए देरी नहीं करते हैं। आप देख ही रहे हो 25 से 26 सेशन का 12th क्लास का मैट्रिसेस चैप्टर मैं फर्स्ट रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सर क्लास। जो बच्चे अभी तक एप्लीकेशन पे नहीं जुड़े हैं वो भी बच्चे सुन लीजिए, प्ले स्टोर पे जा करके गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, दिव्या ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। ये एप्लीकेशन है। जो पेड कोर्स में आना चाहते हैं वो पेड कोर्स में आकर के भी क्लास ले सकते हैं, ऑल फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल। चलिए अब बात करते हैं कि सर हमारा जो कोर्स है एप्लीकेशन पे, ये इंग्लिश मीडियम सीबीएसई 12th बोर्ड एग्जाम के लिए 2026 में जो बच्चे पेपर देंगे उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने टारगेट बैच निकाला। ठीक है, आपको एप्लीकेशन पे हमारा बैच लॉन्च हो चुका है। आप एप्लीकेशन पे जाइए, उसके डिस्क्रिप्शन में देखिएगा कि हम क्या क्या उसमें देने वाले हैं आप सभी। ठीक है, 12th मैथ आपकी जो पूरे साल की फीस रहने वाली है सिर्फ 499 रुपये, यानी कि 499 में आपको हम पूरे साल का पैकेज देने जा रहे हैं। इस पैकेज में सर क्या क्या होगा? इस पैकेज में लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोज, रिवीजन क्लासेस, क्रैश कोर्स और डॉट क्लासेस प्लस टेस्ट। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें जितने भी फ्यूचर साइड में हमने लिख रखे हैं सब कुछ हम आपको इस पैकेज के अंदर ही देने वाले। पूरे साल जब तक आपका 2026 में 12th बोर्ड पेपर नहीं हो जाता तब तक हम आपके साथ रहेंगे, छोड़ने वाले। ठीक है, सबसे पहला हम सिलेबस पे डिस्कस करेंगे। सिलेबस हमारा जैसे ही कंप्लीट होता है तो रिवीजन क्लास लेके आएंगे ऑनलाइन में ही। रिवीजन के बाद हम डॉट क्लास लेके आएंगे। डॉट क्लासेस चैप्टर वाइज हमारा टेस्ट होगा। फिर जब हम अक्टूबर और नवंबर के आसपास बेटा जब हम क्रैश कोर्स लॉन्च करते हैं उस समय आपको भी इसी बैच में एनरोल करवा दिया जाएगा, आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बस 499 रुपये का ये प्लान है, 499 रुपये पूरे साल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सर जो चैप्टर आप मैट्रिसेस पढ़ा रहे थे उनके बारे में। फर्स्ट लेक्चर सुन, अब आराम आराम से पढ़ते हैं। मैट्रिसेस का मतलब क्या है भाई, जरा ध्यान से सुनिए। पूरे मैट्रिसेस में आई और जे मिलते हैं, और नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम, हमारे पास एलिमेंट्स मिल जाते हैं मैट्रिसेस के अंदर। एलिमेंट मैं एक एक करके समझाने जा रहा हूँ, जरा हमारे बातों को आप सब ध्यान से सुनिए। आपको इस चैप्टर में आई और जे बहुत बार मिलने वाला है, बहुत बार हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जब भी आई हो, जे हो, सबसे पहले उसे हम एलिमेंट बोलते हैं, आई और जे। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स की सहायता से हम आप लोगों को क्लियर कर देते हैं कि आई जे का मतलब होता क्या है। सपोज मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूं, आप लोग देख लीजिए। एक मैट्रिक्स मैं ले लेता हूं जिसका नाम मैं रख देता हूं A11, A12 और A13। ध्यान से सुनिएगा, एक एक क्लू क्लू आज की क्लासेस लेने के बाद, यानी कि जब तक हम मैट्रिसेस चलाएंगे 6 से 7 लेक्चर मेरा होगा, उसके बाद आपको कोई भी कमी नज़र नहीं। पूरे वीडियोज़ को जरूर देखिए। A13 यहाँ पे मैं लिखता हूँ A21, A22, A23। ये हमारे पास A31, A32 और ये क्या है, A33। तो ऑन हमारे पास ये आगे तक भी जा सकता है। और ये कहाँ तक जाएगा, आप आराम से AN लिख लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कुछ भी लिखना ना, आप काफ़ी हैं आपके लिए। ठीक है,
अब बात करते हैं बेटा, हमारे पास जो एलिमेंट्स है ये n टाइम्स तक मैंने लिखा, लेकिन मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसको मैं यहीं पे ब्रेक कर देता हूँ ताकि हमें समझाने में एक सहूलियत हो जाएगी, आपको समझने भी और आपको समझने में भी और हमें समझाने में भी। ये हमारा एक मैट्रिक्स का फॉर्मेट होता है। क्या होता है? ये हमारा एक मैट्रिक्स का फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट से ही हम बहुत कुछ सीख, आपको मैंने अभी अभी जस्ट कहा है कि हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर आई और ये जो जे होता है वो क्या होता है। ये आई और जे का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है हमारे पास रोज और ये जे का मतलब होता है कॉलम। ठीक है, आई का मतलब हम लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ रोज। आई का मतलब हम लिखेंगे, शॉर्ट में समझ लो, आई का मतलब हम रोज बोलेंगे और जे का मतलब हम क्या बोलेंगे? कॉलम। जे का मतलब कॉलम। अब आई का मतलब रोज और जे का मतलब कॉलमन का मतलब क्या हुआ सर? अभी भी हम ये समझ में नहीं आया। जी हाँ, बस इतना ही समझे कि आई का मतलब रो होता है, जे का मतलब कॉलम होता है। लेकिन इससे आगे अगर हम बात कर लें तो अब मजा आने वाला है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? A11 लिखा है। ठीक है, सबसे पहले तो इस मैट्रिसेस के अंदर जितने भी हमारे ये इस टाइप के दे रखे होते हैं, इस सभी को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। इस सभी को क्या बोलेंगे? हम एलिमेंट बोलेंगे। और ये सब क्या हमारा एलिमेंट है? जितने भी A11 हो, A21 हो, A32 हो, जितने भी हमारे ये है ना, इस ब्रैकेट के अंदर वाले सारे टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं या हम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। अब बात आती है सर, ये जो हमारा एलिमेंट्स है, आई जे के बारे में आप अभी समझा रहे थे। यहाँ से अगर मैं आपसे ले लूँ A11, ठीक है, आपको मैंने कहा बेटा ये क्या है? A11 है। ठीक है, इस A11 में फर्स्ट एलिमेंट, ये जो हमारा एक एलिमेंट है, फर्स्ट रोज और फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं, इस एलिमेंट्स में ये जो है हमारा वो आई के लिए रिप्रेजेंट करता है और सेकंड डिजिट जो हमारे पास जे के लिए रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आप डिनोट भी बोल सकते हो। A11 में फर्स्ट वाला है, अगर मैं किसी भी एलिमेंट को उठा के सपोज A32 का मैं पूछ ले रहा हूँ आपसे, तो पहला वाला जो डिजिट होता है वो आई का होता है और दूसरे वाला जो डिजिट होता है वो जे का होता है, वो जे का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सर कैसे समझ में आए। किसी भी एलिमेंट को उठा करके देख लेना। यहाँ देखो A11 है, इसका मतलब है ये फर्स्ट रोज है, पहले वाला 1 है यानी 1 रो के अंदर है, और सेकंड हमारा कॉलम के लिए होता है यानी 1 फर्स्ट कॉलम के अंदर है। ठीक है, किसी का भी आप उठा के चेक, 1 देखो A1 का मतलब हो गया हमारा फर्स्ट रोज, और A2 ये जो हमारे पास 2 है इसका मतलब हो गया सेकंड कॉलम के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए A1 का मतलब फर्स्ट रोज और थर्ड का मतलब थर्ड कॉलम है हमारे पास, है ना, इसीलिए इसको आई जे में रिप्रेजेंट किया गया है और इसी को हम क्या कहते हैं? टोटल नंबर ऑफ रोज नहीं, ओनली रोज को रिप्रेजेंट हम आई से करते हैं और कॉलम को रिप्रेजेंट हम जे से करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई। कोई भी एलिमेंट आप उठा सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैंने फर्स्ट में आपको बताया, आप किसी का भी पूछ लो। आपका कहना हो सर 23 की, आप बताओ मेरे को 23 का क्या फंडा। फर्स्ट डिजिट जो था हमारा वो आई के लिए था और आई हमारा रो को करता है, तो थर्ड लिखा हुआ है यानी तीसरे रो में बात कर रहे हैं। ठीक है, और दोबारा भी थर्ड लिखा हुआ है यानी कि थर्ड कॉलम में बात कर रहे हैं, इसलिए A30 पास क्लियर हो गया होगा, है ना। तो अब तो सर हम आई और जे का मतलब हम समझ गए कि आई जो होता है मैट्रिसेस के अंदर या डिटर्मिनेंट कहीं भी मैथमेटिक्स में अगर आप यूज कर रहे होते हैं तो इस आई का मतलब क्या होता है? रोज, और जे का मतलब क्या होता है? कॉलम। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं कि हम सर ये मैट्रिसेस का फॉर्मेट तो समझ गए। अब आपसे अगर मैं पूछ लूं ये जो ब्लू कलर के ब्रैकेट में घेरा हुआ है इसके कितने एलिमेंट्स हैं? ठीक है, टोटल एलिमेंट्स 9 दिख रहा। अब ऑर्डर क्या होता है सर? ऑर्डर भी हमें बताइए। जी बिल्कुल, अगर ऑर्डर की मैं बात करूं आप लोगों से, अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर मैं कहता हूं m×n, याद रखिएगा। इस मैट्रिक्स के अंदर ये क्या लग जाता है? m×n लग जाता है,
यानी कि m क्रॉस n लग जाता है, ठीक है। और m का मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज होता है। यहाँ पे देखिएगा m इक्वल टू क्या होता है, अगर स्मॉल n है, याद रखिएगा ये जो m क्रॉस n मैंने बोला है इसको स्मॉल लेटर में ही लिखते हैं, ठीक है। इसको हम स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे, कैपिटल लेटर से हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो m का मतलब हमारे पास हो गया क्या, टोटल नंबर ऑफ रोज, और स्मॉल n का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ कॉलम। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है ना। स्मॉल m का मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज हो जाते हैं और n का मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉलम हो गया। क्लियर है। अब ये दो चीजें सर हम तो सीख गए, m का मतलब ये होता है। अब बात करते हैं m के जगह ये इसी का नाम क्या होता है बेटा, इसका नाम हम बोलते हैं ऑर्डर। तो क्या बोलेंगे हम, ऑर्डर को क्या बोलेंगे, ऑर्डर। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मुझे बताओ क्या होता है, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए क्या होता है। तो हम कैसे बताएंगे, अभी मैंने कहा था ये m और n जो है हमारा ऑर्डर है, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा m का वैल्यू क्या होना चाहिए, n का वैल्यू क्या होना चाहिए। जब m और n का वैल्यू हमें पता चल जाता है हम उसी को ऑर्डर बोलते हैं। तो m का मतलब मैंने लिखा है टोटल नंबर ऑफ रोज, तो हम काउंट कर लेते हैं, एक रो है, दो रो है, तीन रो है हमारे पास, तो m के जगह पे मैं लिखूंगा 3 इनटू। अब कॉलम कितने हैं इस मैट्रिक्स के अंदर, 1 2 3, हमारे पास 3 कॉलम भी हैं, यानी कि 3 कॉलम्स और 3 रोज हैं। तो n का भी हमारा क्या हुआ, 3 हो गया। तो उम्मीद करता हूं ये ऑर्डर भी हमारा निकल चुका है, ठीक है, और आप लोग भी सीख चुके हैं। तो देखिए ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मैंने लिया था, और 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेकर के मैंने आपको समझा दिया कि ऑर्डर क्या होता है, स्मॉल m का मतलब क्या होता है, कैपिटल M का मतलब क्या होता है, और एलिमेंट जितने भी ब्रैकेट के अंदर आपको दिख रहा है ये एक थ्योरेटिकल पॉइंट हमने लिया है बेटा, ये 11 12 13। ऐसे ही मैट्रिसेस आपको पेपर में दे दिया जाता है, आपको किसी भी एक एलिमेंट की वैल्यू आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है, आपको किसी भी एलिमेंट का वैल्यू आपसे पूछ लिया जाएगा, तो आप आराम से फाइंड कर सकते हो, ठीक है, आप आराम से उस वैल्यूज को निकाल सकते हो। चलिए अब हम कहते हैं सर ये आपने कैपिटल ए लिया है यहाँ पर, क्या मैं स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जी नहीं, कभी नहीं। किसी भी मैट्रिसेस को हम कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल नेम उसका नाम रखते हैं, नेमिंग करते हैं जब भी, तो हम क्या करते हैं कैपिटल ए से ही नेमिंग करते हैं। अगर मैं इसको मैं ऐसे पढ़ेंगे मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बोलो, ये एक मैट्रिक्स हमारा दे रखा है, दूसरा अब बी मैट्रिक्स, सपोज दैट ऐसे करके बी मैट्रिक्स ले लो, तो आपको कहना है कि सर ये बी मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स, इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के लिए आप लोग का क्लियर हो गया कंसेप्ट, है ना। तो हम आई जे के बारे में भी समझ ली, m इंटू एन स्मॉल लेटर लिखा जाता है, कभी धोखे से भी कैपिटल लेटर मत लिख देना, नहीं तो ये गलत होगा। पूरे मैट्रिसेस के अंदर या मैथमेटिक्स कैपिटल m और कैपिटल n का मतलब कुछ अलग निकल जाता है, और स्मॉल m और स्मॉल n का मतलब कुछ अलग निकल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी इस m इंटू एन का ऑर्डर है, इसलिए मैं आप सभी को बोलूँगा कि m इंटू एन का ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, फाइंड कीजिए, ठीक है। अच्छा, आपका कहना होगा सर ये मैट्रिक्स क्या 3x3 का ही होगा, कम ज़्यादा नहीं हो सकता, जी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। यहाँ देखो 1 2 3 4 रख दिया मैट्रिक्स भी, इस मैट्रिक्स का मैं आपसे ऑर्डर पूछ लूँ, आपका जवाब होगा सर ये नंबर ऑफ रोज हमारे पास 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास 2 हैं, ये 2x2 का। एक बच्चा आता है और कहता है सर एक सी मैट्रिक्स है हमारे पास, उसको मैं 1 2 और 3 ये ले लिया, ठीक है। अब इसमें कहेगा इसका ऑर्डर फाइंड कीजिए, तो मैं उसको बोलूँगा बेटा m इंटू एन हमारा क्या रिजल्ट आएगा, जवाब दीजिए। तो m के जगह पे टोटल नंबर ऑफ रोज लिखेंगे, तो रो हमारे पास 2 हो गया,
ठीक है। और कॉलम की बात करें तो 1 2 3 हो गया, तो 2:3 हमारा ऑर्डर कहलाएगा। और इसी का नाम क्या होता है, इसी का नाम हम ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम, ये डिफिनेशन जो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिसेस यानी ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो मैट्रिसेज ES जो लगता है ये प्लूरल फॉर्म है, याद रखिएगा। और मैट्रिक्स जो है, अगर सिंगल मैट्रिक्स के ऊपर हम बात करते हैं, एक मैट्रिक्स के ऊपर बात करते हैं, तो हम उसे मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर प्लूरल फॉर्म में बोलते हैं तो मैट्रिसेज बोलते हैं। ठीक है, ग्रामेटिकली भी हमने आपको करेक्ट कर दिया। चलिए, अब एलिमेंट ऑफ ए के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, इससे ज़्यादा क्या खिचड़ी पकाना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसको हिंदी में हम चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्वाड्रिलेटरल ABCD 4 पेयर हमारे पास दिया हुआ है, ध्यान से सुनिए। ठीक है, 4 पेयर हमारे पास गिवन है। प्यारे बच्चों, जब 4 पेयर हमारे पास गिवन होता है, जब 4 पेयर हमारे पास गिवन होता है, तो 4 पेयर में हमारा जो फर्स्ट ABCD हमें पता होना चाहिए। जो क्वाड्रिलेटरल होता है हमारा, उस क्वाड्रिलेटरल में 4 कोण होते हैं। ठीक है जी, यानी कि 4 एंगल होते हैं। और वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो 4 एंगल होते हैं, उसी से एक X मैट्रिक्स हमसे निकाला गया, दूसरा हमारा Y मैट्रिक्स निकाल दिया गया। तो देखते हैं, यहाँ देखना जरा, फर्स्ट ए मैट्रिक्स ए पेयर्स के अंदर फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकंड B में 3 है, थर्ड C में 1 है, D में हमारा -1 है। इसको रो में सजा लिया। अब देखिए, इस रो में सजा लिया। सेकंड हमारे पास 0 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 2 है। देखो 0 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 2 है। यानी कि ये भी चीज हमारे रोज के अंदर सजे गए। यानी सेकंड पेयर के सेकंड एलिमेंट को सेकंड रो में लिखा गया और फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट रो में लिखा गया। सेम एज वेल एज इसको रो में सजाया गया। ये हमारा एक रोज का फॉर्मेट था। किसका फॉर्मेट है? रोज का फॉर्मेट है। और ये हमारे पास एक कॉलम का फॉर्मेट है। ये हमारे पास किसका है? कॉलम का फॉर्मेट है। तो ये रो का फॉर्मेट और दूसरा हमारा कॉलम का फॉर्मेट हो गया। 1 3 1 -1 1 3 1 -1 0 2 3 2 0 2 3 2। ठीक है, इस मैट्रिसेस का ऑर्डर अगर आपसे पूछ लूं, आपका जवाब होगा सर m × n क्या होगा। नंबर ऑफ रोज हमारा 2 है, नंबर ऑफ कॉलमन कितने? 1 2 3 4 4। ये हमारा ऑर्डर निकल के आ चुका है। इस मैट्रिसेस का अगर पूछूं तो रो 1 2 3 4, इसमें भी 4 है। और कॉलम कितने हैं? कॉलम हमारे पास 2 हैं। ये हमारे ऑर्डर निकल के आ चुके हैं। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल होने चाहिए। जो टोटल नंबर ऑफ रोज होगा, जो टोटल नंबर ऑफ रोज या टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स होगा, उसी को हम बेटा ऑर्डर बोलते हैं। इसकी पहले लेक्चर पहला स्लाइड में हम बता चुके। ठीक है, बस ये लिखना, एक पेयर वाला जब क्वेश्चंस मिले तो हम कैसे मैट्रिक्स बनाते हैं, ये कंसेप्ट था। पेयर को लिया, फर्स्ट एलिमेंट को उठाया, रोज में सजा दिया। कॉलम में सजाना है तो ऐसे सजा। बस इतना ही था इस क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि हमारे पास ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चे के लिए घुमावदार भी होता है। एक इक्वेशन हमारे पास दे दिया गया है I और J के फॉर्मेट में। ठीक है, देखिएगा बहुत खतरनाक भी होता है ये कंसेप्ट और बहुत ही अच्छा भी होता है। बच्चे इस क्वेश्चंस को पकड़ नहीं पाते हैं, फटाफट वो डर जाते हैं इक्वेशन को देखकर। और यहाँ पे एक ऑर्डर दे रखा है 3/2 का। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूं तो मैं कैसे करूंगा? अब ध्यान से देखिएगा, हमारे पास एक इक्वेशन लिखाया गया है AIJ इक्वल टू हाफ ऑफ I माइनस का 3J और मोड लगा दिया। सारे बच्चे हमारे होशियार हैं कि हाफ आयोटा I माइनस 3J, आयोटा नहीं पढ़ेंगे। 11th क्लास में आप लोग आयोटा पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये क्लास नहीं। ये हमारे पास क्या चल रही है? ये हमारे पास एक मॉडुलस ओनली I चल रहा है, न कि आयोटा। ठीक ठीक, अब ये I मैट्रिसेस के अंदर ऑर्डर फिक्स कर दिया। आपको कह रहा है कंस्ट्रक्ट, यानी कि इस ऑर्डर में मैट्रिक्स हमें बना करके आप दिखाएं।
ये मैट्रिक्स ऑर्डर हमें बना करके दिखाने के लिए बोल रहा है। अब हमें ये चीज क्लियर हो गया है कि सर इसमें कह रहा है 3x2 का मैट्रिक्स होना चाहिए। मैं लिख देता हूं, ये है हमारा m×n और ये हमारा कह रहा है 3x2 का मैट्रिक्स हमारा होना चाहिए। ठीक है, तो 3x2, 3 का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ रोज, यानी कि हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रो होना चाहिए। क्लियर है, इस 3 का मतलब। और इस 2 का मतलब हो गया 2 कॉलम होनी चाहिए, 1 और 2 कॉलम होने चाहिए। इससे ज़्यादा मैट्रिक्स के एलिमेंट हमें नहीं चाहिए, क्योंकि उसने ऑर्डर सबसे पहले फिक्स कर दिया है, 3/2 ऑर्डर होगा इसमें। अब इसके अंदर एलिमेंट कैसे निकालेंगे, अब जरूरत पड़ता है इस इक्वेशन का एलिमेंट निकालने के समय। ठीक है, तो आइए, अब हमने इक्वेशन यहाँ पे निकाला। अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा, हमसे यहाँ पे अगर मैं फॉर्मेट लिख लेता हूँ, सबसे पहले मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ, आपको आसान होगा। कैसे सर? देखिए, यहाँ पे क्या है 3, तो मैं A11 लिखूंगा, A12 लिखूंगा, ठीक है, A21 और A22, A31 और A32। ठीक है, 3 रोज हो गए, 2 कॉलम हो गए। इसी फॉर्मेट में जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो यहाँ लिखता हुआ मैं चला जाऊंगा। ठीक है, मैंने फॉर्मेट आपको बना दिया। लेकिन भाई A11 A12 के एलिमेंट हमें चाहिए तब तो। सर आपने तो थ्योरी बता दिया ना, क्वेश्चन को समझा दिया, आप इसका एलिमेंट निकाल के दिखाओ मुझे। बिल्कुल, आइए अब यहाँ A11 के बारे में मैं निकालता हूँ। A11 का मतलब फर्स्ट हमारा I के लिए होता है। यहाँ पे एक बार मैं पूरा सॉल्व कर देता हूँ। ये हमारा I के लिए और ये मेरा J के लिए। ठीक है, अब यह देखो 1/2 रखना है, इस इक्वेशन को पुट करना। I के जगह पे 1 पुट करेंगे और 3 रहेगा, इंटू J के जगह पे भी J की वैल्यू कितनी है, 1 है, मॉड लगा। अब यहाँ पे 1/2 मॉडलस ऑफ 1 माइनस का 3 यानी कि -2 मिला। आपको ये निकल के कितना आ जाएगा, 2/2 मिल जाएगा। और कट कुटा के हमारे पास कितना मिला, 1 मिल गया। मेरे भाई अब एक चीज बता देना है आप सभी को, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कर दिया, यानी A11 हमने निकाल। ठीक है, अब मैं निकालने जा रहा हूँ A12 निकालूंगा। अब IJ लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट निकाल दो अब फटाफट। I के जगह हमारा 1 हो जाएगा, माइनस का 3 इंटू J हमारे पास 2 हो जाएगा। ये हमारा 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस का 6 यानी कि माइनस का 5, बाहर निकलने पर क्या हो जाएगा प्लस का 5/2। अब ये A12 भी निकल गया। अब A हमारे पास 21 है, 21 जब मैं निकालूंगा, I की वैल्यू यहाँ से 2 रखूंगा, 3 इंटू J हमारे पास 1 है। ये हमारा 1/2 इंटू 2 माइनस का 3 यानी माइनस का मोड, -1 का मोड लग गया। अब ये हमारे पास कितना आया, मोड से बाहर गया 1 तो पॉजिटिव मिलेगा, अपॉन में 2 है, 1/2 निकल गया। तो प्यारे बच्चों, एक चीज आप यहाँ पे देखने को कुछ भी नहीं, एक ही चीज मिला है कि सर A21 भी आपने निकाल दिया। अब क्या रहा, A22 निकालना, 1/2। अब I की वैल्यू हमारे पास 2 है, J भी हमारे पास 2 है। यहाँ से मैं वैल्यू देख रहा हूँ और इस इक्वेशन में पुट करता हुआ चला जा रहा हूँ। I कौन है, J कौन है, वो तो आपका क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए 1/2 लिखा, I का मतलब हमारा 2, -3 इंटू J भी हमारा 2 है, 1/2 है, 2 माइनस का 3 दूनी 6 है, 1/2। और ये हमारे पास 2 से माइनस का, डायरेक्ट लिखो, स्पेस क्यों छोड़ोगे। यहाँ देखो 2 से -6 यानी -4, मॉडल से बाहर जाएगा +4, 2 2 जा कैंसिल आउट, यानी कि ये हमारा 2 निकल गया। अब A31 निकालते हैं। A31 हाफ ऑफ मॉडलस I हमारे पास 3 है, 3 रख दीजिए, 3 इंटू J हमारे पास 1 है। अब ये हमारे पास कितना निकल के आएगा, 3 माइनस 3 0 को किसी भी चीज़ के मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही देगा। अब लास्ट हमारे पास बचता है A32 हाफ ऑफ I 3 है, माइनस का 3 इंटू J कितना है, 2 है।
अब हमारे पास 1/2 मॉडुलस 3 माइनस का 6 यानी माइनस का 3 मिलेगा। मॉडुलस बाहर निकल जाता है मॉडुलस से तो पॉजिटिव का 3/2 मिल जाता है। प्यारे बच्चों, आप सभी ने देखा कि 3 वैल्यू इधर और 3 वैल्यू इधर, मैंने 6 वैल्यू निकाला क्योंकि हमारे मैट्रिसेस के अंदर 6 थे। अब सारा एलिमेंट हमने निकाल दिया आपके सामने। जैसे जैसे मैंने निकाला है, जैसे जैसे मैंने सॉल्व किया है, प्लीज़ आप भी ऐसे ही ऐसे पेपर में करना, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पे देखना जरा, इस सजाते हुए अब इसको मैं सजा देता हूँ। 11 हमारे पास कितना आया, 1 आया है, यहाँ पे 1 लिख दो। A12 कितना आया है, 5/2 आया है, यहाँ 5/2 लिखोगे। A21 कितना आया, हाफ आया है, यहाँ हाफ लिख देना। A22 कितना आया है, ये 2 आया है। A31 कितना आया है, ये 0 आया है। 32 कितना आया है, 3/2 आया है। ये जो निकल के आया, अब देखो इसका ऑर्डर, हमारा टोटल नंबर ऑफ रोज हमारा 3 हो गया और टोटल नंबर ऑफ कॉलम भी हमारे पास 2 हो गया, यानी कि ऑर्डर भी निकल चुका है। फाइनल हमारे पास ये आंसर मिल चुका है, यही आपका सही। ठीक है, किसी भी बच्चे को कोई परेशानी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपका डॉट क्लास भी ले लेंगे। ठीक है, निराश नहीं होना है। हमारे चैनल पर आप आए हो तो पूरे तरीके से कंसेप्ट को एक एक करके आराम आराम से सीखते हुए चले जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्क्रीन पर। अब टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ना, कौन कौन से मैट्रिक्स है सर, उसका मतलब क्या होता है, कैसे पहचानेंगे हम ये मैट्रिक्स ये है, वो मैट्रिक्स वो है, आज उसके बारे में हम बात कर लेंगे। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास क्या आता है उसके बारे में चलिए। फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास, फर्स्ट मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स है हमारे पास रोज मैट्रिक्स। ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो मैं सबसे सपोज कोई ए मैट्रिक्स मैं ले लेता हूं, कॉलम मैट्रिक्स की बात हो रही है तो ए मैट्रिक्स ले लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे A11 लिख लेता हूँ, A21 लिख लेता हूँ और A11 A21 और A31 ऐसे मैट्रिसेस के फॉर्मेट हमारा कॉलम मैट्रिक्स का। ठीक है, इसी चीज को, ठीक है, इसी चीज को अगर इससे, ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स के अंदर है, इसी को अगर मैं बी मैट्रिक्स नाम रख देता हूँ, अगर इसी को मैं यहाँ पे बी रख दूं और यहाँ पे रो में लिख देता हूँ, कॉलम को छोड़ के किस में, रोज में लिख देता हूँ A21 और A31। ठीक है, तो ये हमारा रो मैट्रिक्स। ठीक है, इसी को रो मैट्रिक्स। चाहे आपका मन होगा कि सर फर्स्ट 11 होता है, सेकंड हमारा 12, थर्ड हमारा 13 होता है, इस एलिमेंट को अगर हम ऐसे लिखते हैं तो इसका नाम बेटा रोज कहलाएगा, इसका नाम रोज मैट्रिक्स कहलाएगा। कौन सा मैट्रिक्स कहोगे आप इसे रोड मैट्रिक्स कहोगे। ठीक है, अब इसके इसी एलिमेंट को अगर आप क्या करेंगे, 12A13 यानी कि कॉलम में लिख देते हो, दैट इज कॉलमन मैट्रिक्स, कॉलमन्स मैट्रिक्स कहोगे। कौन सा मैट्रिक्स कहोगे, कॉलमन्स मैट्रिक्स कहो। ठीक है, तो कभी भी घबराना नहीं, रो को कॉलम में लिख देना ही कॉलमन मैट्रिक्स होता है और कॉलम वाले एलिमेंट को रो में लिख देना ही हमारा क्या। तो फर्स्ट और सेकंड आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है उसके बारे में भी हम, बहुत ही आसान है स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। आइए, स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा क्या कहता है, सपोज कोई ए मैट्रिक्स है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 3 2 5। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स, सपोज मैंने एक मैट्रिक्स ए ले लेता, ठीक है, मैं दूसरा बी भी ले लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं दूसरा मैट्रिक्स बी ले लेता हूँ, यहाँ पे ऑर्डर कम कर देता हूँ, 1 2 3 4, ये लो। ठीक है,
अब मैं सबसे पहले इसका ऑर्डर चेक करूंगा। जब तक मैं ऑर्डर नहीं चेक करूंगा तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, हम कैसे समझेंगे? ऐसे तो मैट्रिक्स लिखा हुआ सामने आ तो गया सर, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा है कि ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है या नहीं है। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स का फॉर्मेट है? चलो चेक कर लेते हैं। हम पहले चेक करेंगे टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, यानी कि हमें चेक करना है, हमें क्या चेक करना है? m इंटू एन चेक करना है। ध्यान से सुनिए, m इंटू एन, m क्रॉस n जो हम चेक करेंगे तो m का मतलब क्या बताया था? टोटल नंबर ऑफ रोज। तो एक रो, दो रो, तीन रो है हमारे पास, तो तीन लिख देना है। क्रॉस n कॉलम कितने हैं? एक दो तीन, तीन कॉलम भी है हमारे पास, तो तीन लिख देना। ठीक है, ये जो ऑर्डर निकल के आया, ये जो 3x3 का ऑर्डर निकल के आया, यही ऑर्डर हमारे पास एक और ले लेता हूं, सी मैट्रिक्स में लेकर के दिखा देता हूं। एक मिनट, अब इसका ऑर्डर मैंने कंफर्म कर दिया। इसका अब चेक कर, इसमें सर दो रो हैं और दो कॉलम भी हैं। ठीक है, जब दो रो दो कॉलम है हमारे पास, तो हम इसको क्या करेंगे? इसका बताइए जरा। इसको अगर m इंटू एन लिखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ रोज भी दो है और टोटल नंबर ऑफ कॉलम भी हमारे पास दो हैं। ठीक है, तो सर ये 2x2 का मैट्रिक्स है और ये 3x3 का मैट्रिक्स। ठीक है, दोनों चीज तो सर हम समझ गए, ये 2x2 का मैट्रिक्स और ये 3x3 का मैट्रिक्स। लेकिन अब हम इस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे, है ना। तो चलिए वो भी हम देख लेते हैं। सी मैट्रिक्स में ले लेता हूं एक 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसमें मैं चेक कर रहा हूं कि इसके टोटल नंबर ऑफ m इंटू एन अगर मैं निकालता हूं, m इंटू एन मैं निकालता हूं, m क्रॉस n, m हमारा टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं हमारे पास? दो हैं, दो। और टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास 3 हैं। तो ये देखने से हमें ये पता चल गया, अब तीन मैट्रिक्स मैंने लिया है। एक मैट्रिक्स ए ऑर्डर 3x3 का, मैट्रिक्स बी ऑर्डर 2x2 का, और मैट्रिक्स सी जो लिया है 2x3 का, है ना। अब जिसका ऑर्डर, जिसकी वैल्यू m और n दोनों आपस में सेम मिल जाता है, अगर टोटल नंबर ऑफ रोज और टोटल नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम मिल जाता है, तब हम उसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। ठीक है, जब दोनों m और n की वैल्यू सेम आ जाए, दोनों 2x2 3x3 4x4 5x5 अगर इस तरह से मैट्रिक्स मिल जाता है, तब हम स्क्वायर मैट्रिक्स हम कहेंगे। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन यहाँ जो मैं देख रहा हूँ, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये हमारे पास ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो सकता। स्क्वायर, क्योंकि m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हम नहीं कह सकते। क्लियर हो गया होगा? अब तो समझ गए स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। अब बात करते हैं डायगोनल्स मैट्रिक्स क्या होता है सर। डायगोनल्स मैट्रिक्स हम उसको कहते हैं, सपोज कोई ए मैट्रिक्स आपके सामने दे रखा, ठीक है, इस ए मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, जैसे ये लो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 0 0 0 0 0, ठीक है। ये देखो इस मैट्रिक्स के अंदर 1 ठीक है। अब देखो इस मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल्स एलिमेंट को ध्यान रखना है। डायगोनल का मतलब होता है बेटा, डायगोनल्स एलिमेंट जो होते हैं हमारे पास, ठीक है, वो डायगोनल्स एलिमेंट हमारे होने चाहिए 1 2 3 कुछ भी हो, लेकिन 0 नहीं। ठीक है, और ऊपर भी नीचे भी 0 होना चाहिए। अगर डायगोनल्स एलिमेंट हमारे पास कुछ भी हो लेकिन 0 नहीं हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल्स मैट्रिक्स बोलते हैं।
क्लियर है? बस इतना छोटा सा बात आपको दिमाग में रखना है कि कोई भी दुनिया का मैट्रिक्स हो, डायगोनल एलिमेंट हो, मुझे दिखे और ऊपर और नीचे जीरो होना। अगर डायगोनल्स ही एलिमेंट केवल डायगोनल एलिमेंट ही मुझे मिले, बाद बाकी अपर और लोअर हमें जीरो मिलना चाहिए, सारा एलिमेंट जीरो हो, इसका मतलब डायगोनल को छोड़ करके सारे एलिमेंट उस मैट्रिक्स का जीरो होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? चलिए अब स्केलर मैट्रिक्स भी सीख लेते हैं। बहुत ही आसान होता है बेटा स्केलर मैट्रिक्स, जरा ध्यान से देखिएगा, और बहुत खतरनाक भी, ठीक है, क्योंकि पेपर यहीं से बन जाता है। अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स मैं ले लेता हूं, अगर मैं ए मैट्रिक्स ले लूं, स्केलर है, ये 2 है, इधर भी 2 है, यानी डायगोनल्स एलिमेंट मैंने क्या करा, सेम ले लिया। यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0, ठीक है, कुछ भी मैं ले लिया हूँ, कोई जरूरी नहीं है सर ने सोच के लिया है कुछ होगा, ऐसा नहीं, बस हमने एक ही चीज सोचा है, पता है, बस डायगोनल एलिमेंट को कॉमन ले लिया है, इतना ही मुझे सोचना है स्केलर मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, इतना ही मुझे सोचना है स्केलर मैट्रिक्स के अंदर। ये जो आप देख रहे हो ना, ये डायगोनल एलिमेंट को मैंने केवल सोचा है कि डायगोनल एलिमेंट हमारा सेम होना चाहिए, जो भी डिजिट आपको अगर मन करे तो यहाँ पे दूसरा भी एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आप √3 ले लो, डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए, बस ध्यान रखना है डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए। ये जो डायगोनल एलिमेंट है ना, सेम होना चाहिए, ऊपर नीचे कोई भी एलिमेंट हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट जब हम सेम ले लेते हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, और क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, वो भी मैं बता रहा हूं। आओ अब यहां देखो, डायगोनल्स हमारे पास क्या है, 2 है, इसको मैं हटा देता हूं तो समझाने में मजा आएगा। देखो जरा, यहाँ पे 2 है हमारे पास, सपोज ये ए मैट्रिक्स था, यहाँ पे ये है, ये 2 जो है हमारा, ये जो हमारे पास 2 दे रखा है डायगोनल्स में, उस 2 को मैं बाहर निकाल लेता हूं, क्योंकि तीनों रोज और तीनों कॉलम के अंदर आया हुआ 2 है, और डायगोनल्स एलिमेंट में से 2 को हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया। जब 2 बाहर निकाल देते हैं तो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट अब क्या बचेंगे, डायगोनल एलिमेंट अब हमारे पास 1 बचेंगे, ठीक है। यहाँ पर 3, यहाँ 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ 2, यहाँ जी, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट को ध्यान रखना है, इस डायगोनल 1 में मैंने क्या करा है, 2 को बाहर निकाल, 2 को बाहर निकाल लिया। अब ये जो 2 को हमने बाहर निकाला है, ध्यान से समझना, ये जो 2 को बाहर निकाला है, इसी 2 का नाम है हमारा स्केलर, इसी 2 का नाम है हमारा स्केलर वैल्यू, इसी 2 का नाम क्या कहोगे, स्केलर वैल्यू। और स्केलर को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा से और किससे, के से, लेमडा से और के से हम रिप्रेजेंट करते हैं। आपसे पूछा जाएगा इसमें स्केलर लेमडा की वैल्यू क्या है, तो आप बताओगे ये 2 रहा, ठीक है। मैंने क्वेश्चन कैसे बनता है 1-2 नंबर में, यहीं से 2 नंबर के क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, बहुत ही आराम से तरीके से समझाऊंगा। स्केलर को बाहर निकाल दिया, अब इस मैट्रिक्स से हमें कोई मतलब, कोई लेना देना, कोई न्योता नहीं रहा, कोई रिश्ता नहीं रहा, ठीक है। हमने 2 को बाहर निकाल दिया, और ये जो 2 है इसको हम स्केलर वैल्यू बोलते हैं, और स्केलर वैल्यू का जो रिप्रेजेंटेशन सिंबल होता है वो कैपिटल के होता है, ध्यान रखिएगा। और कैपिटल के, और हमारा दूसरा क्या है, लेमडा, दूसरा क्या है ये लेमडा, दूसरा क्या है ये लेमडा, ठीक है। तो ये 2 नोटेशन साइन है हमारा स्केलर का, ठीक है। तो आई होप कि आप ये भी समझ गए। अब बात आती है सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहते हैं, चलिए आइए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत ही हल्के में मैं आपको समझा देता हूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे, यहां देखिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सपोज मैंने कोई ए मैट्रिक्स ले लेता हूं, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट 1 और 1,
0 0 0 0 0 0। ठीक है, ये जो हमारे पास 100, आप इसमें ध्यान से, इसमें क्या नोटिस कर रहे हैं आप लोग, इसमें आपको नोटिस करना है ये जो डायगोनल एलिमेंट हमने 1 1 लिया है ये हमेशा 1 1 ही होना चाहिए, और सारे एलिमेंट ऊपर और नीचे डायगोनल एलिमेंट के तरह, यहां पे सेम की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बस 1 1 1 1 हो, डायगोनल एलिमेंट के 1 1 1 1 ही दिखना चाहिए, जितने भी 1 1 1 है ये डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए, यहां पर 2 नहीं चलेगा, 3 नहीं चलेगा, 4 नहीं चलेगा, डायगोनल एलिमेंट केवल 1 होना चाहिए, और ऊपर भी तीनों एलिमेंट 0 और नीचे भी तीनों एलिमेंट 0, जब 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो तब। ठीक है, ये किस ऑर्डर का है बेटा, ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अगर मैं 2x2 ऑर्डर ले लेता हूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो आप क्या लिखोगे, 1 0 0 1, ये हमारा 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, ये आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल आई से करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कैपिटल आई से करते हैं। जहां भी मैट्रिसेस के अंदर कैपिटल आई देखने को मिल जाए अगर आपको, तो आप हमेशा ये दिमाग में रखेंगे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स डालना होगा। एक इक्वेशन फॉर्म के क्वेश्चंस होते हैं, पिछला मैट्रिक्स जिस ऑर्डर में दिया रहता है हम उसी ऑर्डर में हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं। ऑर्डर कभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हम चेंज नहीं करते, अपने तरफ से नहीं लिखते हैं, पहले हम देखते हैं कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो मैट्रिक्स किस ऑर्डर में है, जिस ऑर्डर में वो मैट्रिक्स रहता है उसी ऑर्डर में हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लेनी होती है, बस इतना ध्यान रखना है। अब लास्ट हमारा क्या बचा, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स तो बहुत ही आसान है बेटा, है ना, जीरो मैट्रिक्स हम उसको कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स हम उसको कहते हैं, सपोज कोई ए मैट्रिक्स है हमारा, ठीक है, ऑल एलिमेंट 3x3 अगर मैं ले लूँ 3x3 मैट्रिक्स, तो ऑल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 3x3 का ये मैट्रिक्स है। जितने भी एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स के अंदर दिखेंगे, चाहे ये ऑर्डर 3x3 हो, 2x3 हो, 4x4 हो, 5x5 हो, ऑर्डर कुछ भी हो, बड़ा मैट्रिक्स हो, छोटा मैट्रिक्स हो, सारे एलिमेंट हमें 0 दिखने चाहिए। जब सारे एलिमेंट हमारा 0 दिख जाता है तब हम इसे जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, बात खत्म। एक दैट इज अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब दो और बच जाता है हमारा, इक्वल मैट्रिक्स और इक्वलिटी मैट्रिक्स, के बारे में मैं अगले वीडियोस, यानी कि अगले नहीं, आज हो सकता है तो लाइव क्लास में ही, आज नहीं तो अगली क्लासेज में बताऊंगा लाइव सेशन में ये क्लासेज। अब इससे आगे, अब हमने सारे मैट्रिसेस आपको बता दिए, टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बता दिए, इससे पहले आई जे क्या होता है उनके बारे में बता दिए, कैपिटल एम कब लिखा जाता है, कैपिटल एन कब लिखा जाता है, स्मॉल एन कब लिखा जाता है, एम और एन उसका मतलब क्या होता है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो पूरे वीडियोज को जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों, और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। थैंक यू।